इस वक्त हम समस्तीपुर के मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में हैं। कल यहां पर बड़ी घटना घटी है। यही वो घर है। इस घर में 500 फंडे से लटके मिले हैं। पति पत्नी, उनके दोनों बच्चे और उनकी माता का सब जो है लटका मिला है। मनोज थे, उनका 42 साल का उम्र था। उनकी पत्नी 38 वर्षीय सुंदरमणि थी। 65 वर्षीय मनोज की मां सीता देवी। उनका 2 बेटे थे, सत्यम और शिवम। एक 10 साल का था और एक 7 साल का था। उनका शव यहाँ पर फंदे से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि हत्या का मामला है। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर उन्होंने आत्महत्या की है या हत्या हुई है। ये घर वही है। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटी हैं, उसमें से एक बेटी घर में मौजूद थी जब ये घटना घटी थी। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो घर है जिसमें 500 फंदे से लटके मिले हैं। ये बाहर का कमरा है और जो फंदे वाला कमरा है जिसमें लोग लटके मिले थे वो अंदर की ओर है। देखिए, ये घर का पहला कमरा है जो घुसते हैं। ये उन्हीं का घर है, मनोज का। इसी घर में 5 लोगों ने का जो शव है वो फंदे से लटका मिला है घर में। इस वक्त हम उसी रूम में आ रहे हैं जहाँ पे शव जो है लटका हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी भी मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए, यहीं पे ये जो अंदर रूम आपको हम दिखा रहे हैं, इसी में जो है टोटल 500 फंदे से लटके मिले थे। यही वो घर है। देखिए, यही वो आपको रूम दिख रहा है। इसी रूम में वो घटना घटी है। मनोज, सुंदरमणि उनकी पत्नी, दोनों बेटे और मनोज की मां का शव यहीं पर फंदे से लटका मिला था। बहुत बड़ी घटना है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। परिजन ये कह रहे हैं कि हत्या हो सकती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। लेकिन घटना क्यों घटी है इसका अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है कि आत्महत्या है या हत्या। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको ध्यान से हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर। यही वो घर है। अब देखिए, ये बगल का जो कमरा है उसमें उनकी 2 बेटी थी। इसमें से एक बेटी अपने पति के साथ यहीं आई हुई थी और सुबह वो देखी ये हाल तो चीख पड़ी। इसके बाद से गांव के लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए। ये आपको एक छोटा सा रूम दिख रहा है और अब देखिए हम बाहर की तरफ आ रहे। गांव के लोग यहाँ पे पूरे जुटे हुए हैं। यहाँ पे जिनका शव फंदे से लटका मिला है उनकी बेटी है। यहाँ पे 2 बेटी थी, एक बेटी अपने पति के साथ आई हुई थी। 2 तरह की बात सामने आ रही है। आप लोग कह रही हैं कि उनकी हत्या की गई है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्महत्या की है, आर्थिक तंगी से गुजर थे। आपको क्या लगता है? आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा गुजर रहे थे। ठीक है, उनको मारा गया है। सुबह 5 बजे बात किए हैं और फॉरेंसिक आएगा ना, पता चल जाएगा जो क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कौन मारा है या खुद आत्महत्या की है। तब भी सजा मिलेगा उनको मजबूर करने के लिए, और कोई मार दिया है तो भी सजा मिलेगा उनको मारने के लिए। आप उनकी छोटी बेटी हैं कि बड़ी बेटी है? अच्छा, जब ये घटना हुई तो एक आपकी बहन अपने हस्बैंड के साथ यहाँ थी, आप ही थी क्या? नहीं, मेरी बहन थी। अच्छा, वो कहाँ है? वो है। अच्छा, ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आपके पिताजी बहुत कर्ज लिए हुए थे, चुकाने में ऐसा बात सामने? कौन बोला है जो कर्ज लिए हुए थे? 3 लाख रुपया कर्ज मेरे शादी में लिए थे वो उनके मनु झा से। वही कर्ज उनको नहीं दे पाए, उसके लिए वो मेंटली टॉर्चर करवाते थे। मेरी मम्मी कमेटी उठाई हुई थी, मीटिंग जो होती है उसमें सब महिला सभा की गाली गलौज करती थी। किसी का पैसा कोई नहीं लिया है, सब अफवाह झूठा है। पूरा समाज मिलके ये सब करवा रहा था। जिनसे कर्जा लिए थे उनका नाम क्या है? वो उनका नाम है, क्या नाम है? मनु झा। ये क्या करते हैं? वो डॉक्टर है, उनका बेटा। लोन मनु झा से लिया गया था? नहीं, कर्ज लिया गया था। लोन तो कमेटी में मिलता है। मेरी मम्मी सिर्फ ली हुई थी, उसमें सब महिला आके गाली गलौज करती थी। घर में देख सकते एक सन का चीज नहीं है, फिर भी लोग को चैन नहीं था। प्रॉपर्टी का पेपर भी मनु झा के पास है, फिर भी 3 लाख में उसको बिलीव नहीं था पैसा देगा। आपको ये लगता है कि आपके पिताजी जो कर्ज लिए हुए थे 3 लाख रुपए का, तो इसके लिए उनको टॉर्चर किया जा रहा था कि जल्दी किया जा रहा था? नहीं, टॉर्चर करता था। पूछिए सारे समाज से। 2 दिन पापा गाड़ी चलाते थे, घर में उसको बैठा दिया जाता था। 2 दिन दुकान खोलते थे, उसको मार पीट के घर में बैठा जाता। कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं आप लोग केस लिए? जब मेरी दादी थाना पर से चली आई तो आप लोग केस क्यों नहीं लिए?
जब सब पूरा समाज में जाके पापा हमें पैर पड़ते थे, हमारे न्याय कर दो, हमको जीने दो, हम देंगे पैसा, तब क्यों नहीं आप लोग थे। देखिए आपकी हम तकलीफ समझते हैं। कल की घटना हमें आज हमें जानकारी मिली, हम तुरंत पटना से आए हैं और आप ही के लिए आए हैं ताकि सच सामने आए और आपको न्याय मिले। और ये बताइए आपके पिताजी पेशे से करते क्या थे? पैसा से ऑटो उटो लिए थे, अपना वो धंधा कर रहे थे और क्या करते। क्या धंधा था उनका? खनी का दुकान था और गाड़ी लिए थे। गाड़ी लिए थे। और घर में कौन कौन रहता था? घर में यहाँ पे मम्मी, दादी और 2 भाई और बहन। बहन का तो अगला महीना शादी की 17 तारीख को। और ये बताइए कि अगर आपको लग रहा है हत्या किया गया है तो आपको किस पे शक है? कौन लग रहा है कि आपको घटना के पीछे है? जो जिससे पैसा लिया है, कर्ज लिया है, वही किया होगा हत्या, और कोई और दूसरा क्या करेगा। और मेरे घर के लोग हैं वो तो पूरा जड़कोड़ के लगे हुए थे, हर एक पूरा बात वही। आज कल हम उस दिन जाकर कल पूछे उनसे क्या अच्छा लगा, पैसा वो दे देंगे, तो बोले बोला बड़का बाबा के उरथुन, तो उनको हम क्या प्रूफ में लेंगे। उनका भाई मर गया तो कुछ लिए ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया। अभी उनका पूरा परिवार खत्म हो गया तो खुशी में होंगे, प्रॉपर्टी होगा उनका। ये जो घर है ये आपके पिताजी का अपना बनाया हुआ घर था? ये मेरे दादाजी का पुश्तैनी घर था, पीछे जमीन मेरे दादाजी अपना खरीदे हुए थे। अच्छा ये बताइए कि जो जिनका आप नाम बता रही हैं, जिनसे लोन लिए थे, एक बार फिर से उनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम बताएंगे? मन्नू झा। हाँ, लोन नहीं कर्ज लिए हुए। हाँ। 3 लाख रुपया। हाँ। वो इसी गाँव में रहते हैं? हाँ, वो घर के बागल में रहते हैं। अभी है यहाँ। और आप लोग का आरोप है कि मन्नू झा से जो कर्ज लिया गया था, तो पीछे हटिएगा, आप लोग का ये आरोप है कि जो उनसे कर्ज लिया गया था 3 लाख रुपए का, और वो लोग टॉर्चर करता था कि जल्दी चुकाओ। हाँ, और आपके पिताजी अभी 17 लाख रुपया है। अच्छा 17 लाख रुपया है। हाँ, वो बोलते थे मेरा 17 लाख रुपया है और उनका टोटल रुपया 3 लाख रुपया था। जबरदस्ती वो लोग घर भी लिखवा लिए, जो अगर तुम लोग 17 लाख नहीं दिए तो हम घर में से एक सुई नहीं निकालने देंगे। तो आप लोग पुलिस में मन्नू झा का नाम दिए, आरोप लगाए कि हम लोग कैसे जाते देने के लिए? पुलिस ले लेता केस, पैसा का बाजार है, गरीबों का नहीं। अभी जैसे हम लोग 4 बजे लाश जला के हैं, अभी तो कुछ भी नहीं दिए, अभी अब न देंगे। अपने घर गए, जस्ट अभी आए हैं। हाँ, पहले रिपोर्ट आता है, अगर मर्डर केस होगा तो उनका नाम पड़ेगा, सुसाइड होगा तो वो टॉर्चर किए तो सुसाइड किए। अभी आपसे गृह राज्य मंत्री मिलने आए थे, जिनका ये क्षेत्र है, यहीं से सांसद है, आपको आश्वासन दे रहे थे कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, न्याय मिलेगा। बाहर में मीडिया में बाइट दी हम लोग को कि परिवार को न्याय मिलेगा। सर ऐसा वाइट तो हर कोई देके गए हैं। अगर न्याय देना नहीं होता तो तब से दिलाते ना, अब दिला के क्या फायदा। अब तो हम खुद लड़ेंगे न्याय के लिए, वो क्या दिलाएंगे? वो कुछ नहीं दिलाएंगे, हम अपने तरीके से लड़ लेंगे। तब दिलाते तो कुछ होता, जो 5 आदमी बच जाता, 2 छोटा बच्चा का जान बच जाता। अब दिला के कोई फायदा नहीं है। उन लोग को बोलिए, जब ये सब पॉलिटिशियन हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। आपकी शादी हो चुकी है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? काजल। काजल नाम हुआ। और बड़ी बहन का क्या नाम है? यही मैं बड़ी हूँ। अच्छा, आप बड़ी बहन। हाँ। छोटी बहन का क्या नाम हुआ? नीभा। आपकी बड़ी बहन कहाँ है अभी? अरे यही छोटी छोटी बहन वाली जो है वहीं पे है। अच्छा, उनसे बात करेंगे। तो देखिए बातचीत में कई तरह की बात सामने आई है। इन्होंने कहा है कि ये बड़ी बहन है, कहा है कि मेरे पिताजी की हत्या की गई है, मात्र 3 लाख रुपए का कर्ज था। गांव के एक मन्नू झा ने कर्ज लिया था, भी वो चुका नहीं पा रहे थे, तो बार बार मन्नू झा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि घर जब्त कर लेंगे तो हमको जल्दी कर्जा दो, वापस लौटाओ। ये उनकी बड़ी बेटी आरोप लगा रही है और ये कही है कि थाने में भी आरोप क्या लगा रही हूँ, पूरा गांव जानता है। जो रोज उनको घींच के मारा जाता था, कोई नहीं बोलेगा। अभी कोई नहीं बोलेगा। रोज उनको घींच के बीच वहाँ चौराहे पे मारता था, उसका बेटा दोनों। कोई अभी बोलेगा? उसका पोता तीनों, कोई अभी बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। गरीब के साइड कोई नहीं रहता है। गांव में उनको, आपके पिताजी को पीटा जाता था? हाँ, कोई नहीं कुछ बोलता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे दादाजी मर गए थे, पूछ सकते हैं। ये गेट देखिए टूटा हुआ है, इसमें भी मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दिया। इसमें मेरे दादाजी टक्कर खा के डेथ हो गए। उसने क्या बोले, फांसी लगा लिए है। उन्हीं के कारण ये सब हुआ। तब केस कर रहे थे तो बड़का दादा मना कर दिए केस करने के लिए। आज ये घटना नहीं होता अगर वो केस करवा देते तो। कौन है जो आपके साथ है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? गोविंद झा। गोविंद झा। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जलालपुर बिनगामा। घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? घटना पे यही, हर लोग इन लोग टॉर्चर कर करके हम लोग को मार दिया गया और कुछ नहीं। या तो मर्डर भी किया हो तो भी, या नहीं भी किया हो तो फिर हमारे लोग टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ है। हर मान लीजिए हर एक फोन में वो लोग, मेरा छोटा भाई जो रोता था, दीदी आज ऐसे पापा को किया, दीदी आज ऐसे किया। ये कौन, ये जो मन्नू झा है वो पीटता था? हाँ, वो दोनों बेटा पीटता था।
अच्छा, उनके जो दामाद हैं उनसे बात करेंगे पूरा घटना पे, आपका क्या कहना है? बस यही है सर, जो कर्जा थोड़ा सा था, बदनामी बहुत बड़ा है, ये लोग झूठ मूठ के मैंने फंसा दिया इन लोगों को। अब समझे, बाकी कुछ नहीं। हर रोज टॉर्चर किया जा रहा था, हर रोज कभी दुकान पे मतलब हटा दे रहे थे, तो फुटपाथ पे दुकान कर रखे थे, 100-200 रुपए कमाते, वो भी बंद करा दिया। ऑटो चलाते थे, 2 दिन में मतलब ऑटो का चाबी छीन लेते थे, 5,000-2,000 उसको दे करके फिर ऑटो मांग के लाते थे, फिर 2 दिन चलाते, फिर कुछ छीन लेता था। ऐसे करके गुजारा कर रहे थे। हर रोज हम लोग को फोन करते थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। हम लोग उनको बोलते भी थे, उनको बार बार बोले भाई मुखिया सरपंच के पास जाइए, उनके पास भी गए, वो लोग कोई मतलब कोई पंचायती करने के लिए तैयार नहीं थे। जो भी जिसके पास जाते वो रिटर्न वहां से घुमा दे रहे थे। पिछले सप्ताह थाना पे भी गए, तो थाना पे वहाँ यहाँ गांव का जो चौकीदार है वो वहाँ से घुमा दिए, वापस रिटर्न कर दिया। थाना पे यही बताने गए थे, हमको ऐसे सब परेशान कर रहे, हम क्या करें सर। जी हाँ, कर्जा ये तो मान लीजिए हमको भी नहीं पता, बस इतना पता रहता है जो रिलेटिव है कभी फोन करते हमको बताए। अब इसलिए हम लोग यही सलाह दिए, जाके वहाँ पे बात कीजिए, वही लोग बताएंगे। बाकी हम लोग का उम्र इतना ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नॉलेज वाले हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? वो हर टाइम बोलते थे मनु झा जी इतना पैसा हम तोरा पर इसे 17 लाख रुपया खर्चा कर दिए, 5 लाख फेंक के तोरा बर्बाद देंगे। मन्नू झा से? हाँ, वही बोलते थे, 5 लाख 3 लाख का कर्जा था, कहते थे 17 लाख। हाँ, 17 लाख पर साइन भी करवाए हुए, मेरे पापा से, मेरी दादी से, मेरे दादाजी से। और आपका कहना है कि 3 लाख रुपए लिए थे? वो 3 लाख लिए ही थे, तो कहना क्या है? यदि कोई 17 लाख रुपए लेगा, ठीक है, तो उसका ऑटो टूटा फूटा ऑटो नहीं चलाएगा, 100-200 रुपए का फुटपाथ का नौकरी नहीं करेगा, और ये 20 साल 30 साल का बना हुआ इस सड़ा हुआ मकान में नहीं रहेगा। वो कोई जुआ तो खेले नहीं, वो कहीं दारू पिए नहीं, तो इतना 17-18 लाख रुपया मायने रखता है मिडिल क्लास के लोग के लिए। जो मेरे पापा कैसे आदमी थे पूरा गांव बोलता है, जो कमाते थे खाते थे, इतना पैसा का क्या करेंगे? आपकी छोटी बहन बात करना चाहेंगे? उससे नहीं कुछ बोल पाती, सदमा में नहीं, वो नहीं, उसके हस्बैंड कुछ। तो ये उनकी बेटी है, जिन्होंने मनोज जी ने जो फंदे से जिनका सब लटका मिला था, ये उनकी बेटी है। पूरी बात को उन्होंने बताया है, कहा है कि मनोज हमारे गांव के हैं, उनसे हमारे पिता 3 लाख कर्ज लिए थे, ये आरोप लगा रही हैं, और टॉर्चर करते थे कि जल्द पैसा चुकाओ। मेरे पिता ने नहीं चुकाया, इसलिए उनकी हत्या करा दी गई है। हम उसी घर में मौजूद हैं जहां ये घटना हुई है। पति पत्नी 2 बेटे और उनकी मां ने आत्महत्या की है। ये वही घर, हम फिर से आपको वो कमरा दिखा देते हैं। ये 3 रूम का टोटल कमरा है गांव का। ऊपर में खपड़ा लगा हुआ है, कच्चा मकान है। वो रूम हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी रूम में वो घटना घटी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप देखिए, ये वही घर है बिल्कुल। इसी घर में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी में फंदा लगा के सब जो है फंदे में लटका मिला है। घर का यही वो कमरा है जिसमें 5 लोग फंदे से लटके मिले थे। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ऊपर बांस का त्रिपाल लगा हुआ है, इसी में अलग अलग जगह पे लटका हुआ था। 5 लोग थे टोटल, 42 साल की, 35 साल के, 10 साल, 7 साल और 65 साल की बुजुर्ग महिला थी। यहीं पे वो दर्दनाक घटना घटी है। रूह कपाने वाला मंजर है ये। बिल्कुल वो यही कमरा है जहाँ पे इस तरह की बात सामने आई है। बेटी जो है, उन्होंने हमसे बातचीत की है, बड़ी बेटी हैं। साफ तौर से कहा कि हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, पैसे की दिक्कत थी, कई तरह की हम लोगों को समस्या थी, तब हमारी मदद करने कोई नहीं आया। और एक बड़ी बात वो ये कह रही हैं, मेरे पिता मेरे शादी के लिए गांव के ही एक मन्नू झा से 3 लाख रुपया लिए थे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि पिता 17 लाख रुपया लिए हैं। बार बार लोग तंग करता था कि पैसा चुकाओ, और उसी चक्कर में तनाव में आकर ये घटना घटी। और बार बार कह रही है कि मेरे पिता जो है और मेरे जो घर के लोग हैं उनकी हत्या की गई। वैसे अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, समस्तीपुर।